बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा सारिष्टार कुल मालिक कबीर परमेश्वर राजा धी राजा तमा धान नाथों के नाथ देवों के देव महादेव परम पूज परम दयालु सत्य कबीर अक्का कबीर आदि राम जगत के पिता के तारनहार श्री श्री 1008 के वासवी अधिकारी हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के भाई साइयों के मसीदर के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन में प्रकट असली लीला सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी आप जी के पावन चरण कमलों में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को अनंत कोटि कोटि प्रणाम। सत्साई भाई बहनों, परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष रजा विशेष दया से परमात्मा ने कल दासी को दर्शन दिए। परमात्मा ने कुछ दिखाया अपनी लीला साथ संगति के अपने बच्चों के लिए, हम तुच्छ जीवों के लिए, कि परमात्मा हर साथ संगति के वाले भगत भाइयों के घर में विराजमान है। परमात्मा आते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। तो परमात्मा ने एक लीला दिखाई, परमात्मा ने एक दृश्य दिखाया, स्वरूप में प्रकट हुए परमात्मा श्री रामपाल जी परमेश्वर। तो बहन जी को कल दिखाए लीला शाम में, तो बहन जी बताएंगे कि परमात्मा ने दासी को कब दिखे और बहन जी को क्या दिखाया, और बाकी दास फिर बाद में विश्लेषण करके बताएगा जैसा भी है। सच्चाई बहन जी बताइए। बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मालिक की दया रजा परमेश्वर। कल शाम में दासी संध्या आरती शाम को कर रही थी, करीब लगभग 7:30 बजे परमात्मा ने दर्शन दिए। भोग लगाने के बाद परमात्मा के हाथ धुलाने के लिए दरबार में दासी गई। परमात्मा ने दर्शन दिए। परमात्मा ने दर्शन दिए। परमात्मा ने दरबार में बैठते हुए दासी को दिखे। परमात्मा ने हलवा राम का भोग लगाया, दासी ने हाथ धुलाया। परमात्मा बोले कि अभी मैं आश्रम से आया हूँ। परमात्मा बोले कि वहाँ से मैं देखा कि भोग लगने लगा तो मैं आया। फिर परमात्मा बोले बच्चों मैं तो कुएं में हूँ, अभी लीला समाप्त नहीं हुई। लीला देखकर भ्रमित मत होना मेरे बच्चों, मैं तो कुएं में पड़ा हूँ। दासी सुनती रही मालिक की। तो परमात्मा बोले लीला देखकर भ्रमित मत होना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर परमात्मा बोले कि अभी मैं साथ संगति की भी परीक्षा लूँगा। फिर परमात्मा बोले कि मैं कुएं में हूँ, वहाँ बच्चों कोई भी मर्यादा नहीं है, तो उधर नहीं जाना। परमात्मा को दंडवत की। परमात्मा दोनों हाथों से आशीर्वाद दिए। परमात्मा बोले अभी कठिन परीक्षा है मेरे बच्चों। फिर परमात्मा और से प्रार्थना करी मैं चरण धुलने के लिए। तो परमात्मा अपने दोनों चरण अपने थाल में रखे और मैंने दासी परमात्मा की चरण धोई, चंदा मत बनाई। परमात्मा साक्षात दर्शन होके दर्शन दिए दासी को। परमात्मा के चरण धुलाने के बाद परमात्मा बोले कि जब मैं जेल धाम से आया, कोई आश्रम में मेरे चरण नहीं धुले, वहाँ फिर
परमात्मा दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए चले गए। मालिक की दया से, रजा से परमात्मा ने अब मेरे को साक्षात प्रकट होकर परमात्मा ने दर्शन दिए दासी को। दासी बहुत रोई, परमात्मा की शरण में आकर के इस नीच को अपने शरण में लिया। परमात्मा ने मुझ दासी को, परमात्मा इतने अंतर्यामी हैं। परमात्मा साथ संगति के अभी परीक्षा लेने हैं। अभी तो लीला परमात्मा की बाकी है, मालिक की दया से, मालिक की रजा से। हे परमदिगार, मर्यादा में तो कोई कमी नहीं है। मालिक अपनी कोशिश में लगी है। परमदिगार बंदी छोड़ रामपाल भगवान की जय हो। सच्चाई भाई बहनों, परमात्मा ने तो परमात्मा को रोज ही शाम में परमात्मा को भोग लगता है। तो कल परमात्मा की दया से शाम में 7:30 बजे करीब संध्या आरती करने के बाद परमात्मा को भोग लगाए। तो परमात्मा को भोग की आरती जब समाप्त होने लगी तो परमात्मा के हाथ धुलाने के लिए बहन जी गई। तो परमात्मा ने दिखाया अपनी लीला की, और परमात्मा ने शायद हम लोगों की कुछ बहन जी की या तो हम भगत भाइयों की कुछ कमजोरी रहती है कि आश्रम में परमात्मा है, साथ संगति में परमात्मा नहीं है। अभी पीला पर्चा भी आ चुका है साथ संगति वालों के लिए कि आप 3 मई तक आकर के अपनी लिखित में माफ़ी देकर आश्रम में आए। तो उन सभी भाई बहनों के लिए परमात्मा एक हिम्मत देते हैं कि आप डगमग मत होना मेरी ये लीला देख करके। मैं हर भगत के साथ घर पे भी विराजमान हूँ, आपके दरबार में ही हूँ। परमात्मा ने दिखाया, और मैं जब दासी को दिखा रहे थे तो मुझे भी ये प्रेरणा हो रही थी, क्योंकि मैंने बहन जी को कुछ नहीं बोला था उतनी समय, क्योंकि परमात्मा जब हाथ धुला रही थी बहन जी तो मैं शांत था, क्योंकि मैं अपनी परमात्मा की 8 शब्द की महिमा करके फिर मैं शांत हुआ। तो बहन जी एकदम शांत दरबार में हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। तो मैं सोचा शायद परमात्मा कुछ दिखा रहे होंगे। तो उस समय मैंने एक वीडियो भी लिया था, वो आपको दिखाता हूँ। ये है वो वीडियो। ये परमात्मा छोटे से दरबार में एक स्टूल है, उसमें परमात्मा को ज्योत जलती है, और एक छोटा से टेबल में परमात्मा का दरबार बैठने के लिए बना रखे हैं, जिसमें परमात्मा को भोग लगाते हैं, परमात्मा की चौकी टाइप का। तो परमात्मा ने उसमें विराजमान हुए। परमात्मा ने दिखाया, जब दासी हाथ धुलने के लिए बैठी बहन जी, तो परमात्मा ने उनको दिखाया कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं आश्रम से देखा कि आप भोग लगा रहे हो, तो मैं वहाँ से आया, और परमात्मा ने उन्हें दिखाया कि मैं आया, भोग प्रसाद लिया। परमात्मा ने हलवा राम भंडारा जो भी प्रसाद था लिए। फिर दासी ने हाथ धुला परमात्मा के। फिर परमात्मा ने बोला कि ये आपकी कठिन अभी परीक्षा बाकी है, अभी साथ संगति वालों की परीक्षा लूँगा। और मैंने इसमें टैप कर लिया था कल शाम में ही, जो बहन जी को मतलब लीला दिखाई थी परमात्मा ने। तो उसमें से कुछ पढ़ के बताता हूँ। और परमात्मा ने बोला है कि मैं हमेशा साथ संगति वालों के साथ ही रहूँगा। मैं तो कुएं में पड़ा हुआ हूँ, और वहाँ मर्यादा की है ही नहीं, मर्यादा तो एक भी नहीं बची हुई। सब मर्यादा तोड़ के भगत भाई बैठे हैं, और तुम उस कुएं में मत आना। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए जब मुझे आप हृदय से याद करोगे तो मैं आपके पास साक्षात प्रकट होऊंगा, साथ साथ आपको दर्शन दूंगा। आशीर्वाद दिए परमात्मा ने दोनों हाथों से। फिर परमात्मा की इनकी बात जो भी परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया, समझाया, सत्संग की परमात्मा ने इनको सुनाया जो भी। फिर दासी ने मुझे बोला कि भगत जी परमात्मा विराजमान है, तो आप जल ले आइए। तो मैं एक थाल तो है ही हमारे पास, जो परमात्मा के रोज चरण धुलते हैं, तो वो थाल और जल लेकर गया। तो परमात्मा के चरण धुले बहन जी ने, और फिर वो चरणामत लिए, बोली परमात्मा विराजमान है आसन में। तो फिर परमात्मा के चरण को साफ किए,
टाविल से धुल करने के बाद फिर वो चरणामत हम लोगों ने लिया। परमात्मा ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। बहन जी ने बताया कि सबको अपन को परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, दंडवत करें हम लोग परमपिता परमात्मा के। और परमात्मा ने हम ही सभी साधसंगत आत्माओं के लिए ये भी बता रहे हैं कि तुम भटको मत। जो भगत भाई कमज़ोर हैं, अभी जो आश्रम में जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ परमात्मा है नहीं। और परमात्मा तो एक सिर्फ लीला कर रहे हैं और उधर बैठ कर के एक शरीर रूप में, लेकिन असली में परमात्मा तो शब्द रूप में हर सत्सेवक के पास हैं। सत्सेवक भाइयों के घर में है। परमात्मा कहते हैं घट घट में परमात्मा विराजमान रहता है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। परमात्मा कहते हैं हर शब्द में, हर जगह मैं विराजमान रहता हूँ, हर भगत के साथ। और परमात्मा अपनी लीला ये समाप्त जब करेंगे, तब जब तक आप डगमग मत हो जाना बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप अपने घर में रह कर के भक्ति करो और परमात्मा को जैसे पहले भक्ति करते आ रहे थे जब मैं जेल धाम में था, वैसे ही अभी भी भक्ति करते रहो और दृढ़ता और विश्वास के साथ। तो परमात्मा ने तो हम जब से परमात्मा जेल धाम से आए हैं लीला समाप्त करके, परमात्मा ने और ज़्यादा हिम्मत दी हम लोगों को और दृढ़ता के दिया। और परमात्मा ने एक बात बोली आश्रम के विषय में कि जब मैं जेल धाम से आया बच्चों, तो मेरे कोई उधर चरण नहीं धुले। आप अभी मैं आपके इधर मतलब परमात्मा ने बहन जी को दिखाया कि मैं जब आश्रम में आया तो मेरे कोई चरण नहीं धुले, कोई मेरा चरणामत नहीं बना के पिया चरणों का। जिसे परमात्मा कहते हैं चरणामत पापे 84 कटे लोक सिधावे। परमात्मा का तो चरण धुल धुल के पीना चाहिए। जो सात्संगति में हम सभी सत्संग भाई बहन काफ़ी समय से परमात्मा के चरण धुल के पीते आ रहे हैं। और आज कल परमात्मा ने आकर के स्वयं बहन जी को दिखाया कि जब आप चरण धुलते हो, मैं रहता हूँ आपके दरबार में, भोग लगाते हो, मैं आपके दरबार में विराजमान रहता हूँ। संध्या आरती करते समय, नित्यनेम करते समय, रमणी करते समय परमात्मा साक्षात विराजमान रहते हैं शब्द रूप में। इसलिए परमात्मा के कोई भी भगत भाई भ्रमित न हो। परमात्मा की जितनी हो सके मन कर्म वचन से परमात्मा से क्षमा याचना मांगते रहें। परमात्मा सब पे रजा करेगा। परमात्मा कहते हैं कि जब आपकी मर्यादा टूटती है ना, तब आपको परमात्मा से स्नेह प्रेम नहीं बचता। आप ऑटोमेटिक आपका प्रेम कटता है परमात्मा से, ऑटोमेटिक। और जब आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा के प्रति स्नेह प्रेम लगा रहेगा। सत्संग सुनने की इच्छा होगी। परमात्मा के कोई भगत भाई ज्ञान चर्चा करेगा परमात्मा के प्रति तो इच्छा होगी। इसलिए हम मर्यादा तोड़ने से बचें। परमात्मा का जितना हो सके सत्संग सुने और परमात्मा की महिमा करें। भटके ना। परमात्मा कहते हैं भटकना नहीं बेटा, इन कुओं के चक्कर में भटकना नहीं। वो धन आना धाम तो कुआं है। स्पष्ट परमात्मा ने कर दिया कि वो धन आना धाम कुआं है और उस कुएं में मैं पड़ा हूँ। लेकिन आप उस उधर आकर के अपनी मर्यादा मत तोड़ना, आप मत आना। स्पष्ट कल बहन जी को कह के गए कि आप उधर आश्रम में मत आना, आप लोग अपने घर पे रह करके भक्ति करो, मैं खुद आऊँगा। और परमात्मा ने दासी को ये भी दिखाया कि बेटी अभी मैं 3-4 दिन से सत्संग भी नहीं कर रहा हूँ आश्रम में, क्योंकि परमात्मा पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। वो तो परमात्मा अंतर्यामी है, सब जाने जाने। लेकिन बहन जी को यही दिखाया कि मैं 3-4 दिन से सत्संग भी नहीं कर रहा हूँ, बोले परमात्मा। और फिर जाते समय परमात्मा ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और परमात्मा गेट तक मतलब जो परमात्मा का दरबार लगा हुआ है, दरबार रूम से फिर हॉल पे आए, हॉल से बाहर गए, फिर परमात्मा गेट तक जाते समय दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। हमने दंडवत किया। यही परमात्मा ने दिखाया और हिम्मत दी। परमात्मा ने हम सब तुच्छ जीवों को, तुच्छ बुद्धि जीवों को परमात्मा यूं ही रजा बनाए रहे। हमसे अगर कोई त्रुटि हो तो हमें तुच्छ जानकर परमात्मा माफ़ करे। हे बंदी छोड़ रामपाल जी परमेश्वर, हमें तुच्छ जानकर क्षमा करना मालिक।
दया बनाए रखना। सच्चाई भाइयों बहनों, बस यही परमात्मा ने दिखाया। कल शाम में, कल 22 तारीख थी, कल शाम में तो लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था, तो फिर नहीं आ पाए थे। फिर सत्संग भी सुनना परमात्मा का, और भी परमात्मा की सेवा रहती है, परमात्मा का सुमरण करना। तो परमात्मा ने अभी रजा की तो लाइव आए, और परमात्मा ने बस इतना ही दिखाया। तो अब लाइव समाप्त करेंगे। फिर शाम के जैसा भी परमात्मा प्रेरणा करेगा तो हम सभी सत्सेवक भाई बहन श्री रामपाल जी की महिमा करेंगे लाइव आकर के, 7 बजे 7:30 बजे करीब, क्योंकि वही समय निकलता है, क्योंकि दिन में दास ड्यूटी में भी जाता है। और अभी तो लंच पे आया हुआ था परमात्मा के, तो गए परमात्मा की जो लीला की, तो हमने कहा कि लाइव आकर के अपने सभी भाई बहनों को बताया जाए दे, तो इसलिए अब लाइव समाप्त करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ श्री रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ श्री रामपाल भगवान की जय। हे परमपिता परमात्मा श्री रामपाल जी परमेश्वर, आपकी महिमा करते समय आपकी जो लीला देखा है उसमें कोई मुझे दास से कोई त्रुटि रही हो अपने भगत भाइयों तक बताने के लिए, तो मुझे तुक्ष जानकर क्षमा करना पड़ देगा, क्षमा करना पड़ देगा, क्षमा करना पड़ देगा। और बहन जी ने भी दंडवत किया था, वो भी वीडियो दिखा रहे हैं। ये वो वीडियो भी है जो बहन जी ने दंडवत किया था, परमात्मा दरबार में बैठे हुए थे, विराजमान थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो विराजमान होकर परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे। बहन जी उसी रो रही थी परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा जब सामने विराजमान हो तो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता किस आत्माओं के लिए। तो बहन जी रो भी रही थी और परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। फिर परमात्मा से जब प्रार्थना की तो परमात्मा ने आज्ञा दी चरण धुलने के लिए। फिर दास ने चरण लेकर आया, चरण थाल लेकर आया, चरणामत बनाए परमात्मा का। फिर परमात्मा चरण धुलने के बाद परमात्मा गए आशीर्वाद दे करके। तो बंदी छोड़ श्री रामपाल जी भगवान की जय हो। मुद्दा से कोई त्रुटि हो तो मुझे तुक्ष जानकर क्षमा करना पड़ देगा। सच्चाई भाई बहनों,